चलो देखेंगे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर, अल्कीन लिए हैं, क्या है, अल्कीन है, उसके साथ क्या लिए, एक हेलोजन एसिड HBr। अभी तक जो भी रिएक्शन किए थे हम लोग, जो भी एडिशन रिएक्शन किए थे, उससे थोड़ा हटके है, ये रीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। ध्यान सुनिए, किसका प्रॉब्लम है, रीअरेंजमेंट का। यहाँ पे कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट बनता है वो रीअरेंज करेगा, कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। ध्यान से सुनते हैं चीज को, देखो सबसे पहले ये अल्कीन है, इसका नाम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ना, लंबा से लंबा चेन में ये 4 कार्बन एटम, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, ठीक। 3 पोजीशन पे देखो क्या क्या है, 3,3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है, साइक्लो नहीं लगेगा, वर्ड रूट में आगे 4 कार्बन ब्यूट, 1 पोजीशन पे इन, और ये क्या है हमारा हेलोजन एसिड है। इसको क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये हमारा हेलोजन एसिड है। इसका प्रोडक्ट हमको बनाना है, तो ये पकड़ में आना पड़ेगा कि ये हमारा क्या है, एडिशन रिएक्शन है। ध्यान से सुनो, एडिशन रिएक्शन है, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड पे 2 एटम आके ऐड हो जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म यहाँ अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो प्रोडक्ट 100% गलती होगा। और यहाँ पे हमारा लिख देते हैं कि मार्कोव्निकॉफ रूल जो है, नीचे लिखते हैं, यहाँ पे हमारा KOVNI मार्कोव्निकॉफ्स रूल यहाँ पर हमारा फेल करने वाला है। समझते हैं कैसे, उसी चीज़ को समझना है। तो चलो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म क्या कहता है, तो सबसे पहले ये जो हमारा अल्कीन है, ध्यान से सुनो, ये जो हमारा अल्कीन है इसको सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, तो बोलेंगे सर ये एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल समझते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो अपने पास किसको बुलाएगा, तो HBr में हमको मालूम होता है 2 चीज होता है, एक H+ आयन और एक Br-। तो H+ क्या है हमारा, तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रोफाइल है। H+ क्या है, तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इस दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल था, Br- को लाते ये भी न्यूक्लियोफाइल, गड़बड़ हो जाएगा बात, रिपल्सन होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक। चलो रिएक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे अल्कीन में पाई बॉन्ड है। एडिशन होने के लिए एक पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ते हैं। किधर तोड़े, तो अगर इधर तोड़ेंगे तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के इस पे चले गए, ठीक है। और इधर से अगर उल्टा तोड़ने का कोशिश करते हैं तो ये माइनस और ये प्लस, कौन सही है, तो ऊपर वाला सही, नीचे वाला गलत। कैसे, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलेंगे सर यहाँ से CH3 हो गया, CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, CH के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या है हमारा CH3 है, यहाँ पे क्या है CH3 है, ठीक। ये H+ इसके साथ अटैच हुआ तो CH3 हो गया। और ये क्या बना हमारा, तो बोलेंगे सर ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहीं से खेल स्टार्ट है, यहीं से हमारा खेल स्टार्ट है। ध्यान से सुनो क्या, कि अगर हम यहाँ पे Br- ला के ऐड करते हैं तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि इसका ये जो एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, उसका मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट क्या है इसका, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन के पास एक खास बात क्या है इस कार्बोकैटायन के पास, कि ये रीअरेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, बोलो, लिख दिए यहाँ पे, रीअरेंज कर सकता है। मतलब 2 डिग्री कार्बोकैटायन से बेहतर अगर कार्बोकैटायन बनने का संभावना है तो ये अपने आप को बनाने का कोशिश करेगा। तो शिफ्टिंग कहाँ से होता है, तो बोलेंगे सर ये जो कार्बन है ना, कार्बोकैटायन के बगल वाला, ये अल्फा कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, कार्बोकैटायन के बगल वाला अल्फा कार्बन है, उसके बगल वाला बीटा कार्बन है। तो बोलेंगे सर अल्फा कार्बन से शिफ्टिंग स्टार्ट होगा, अल्फा कार्बन से शिफ्टिंग स्टार्ट होगा। यानी कि कहेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला अल्फा कार्बन है, शिफ्टिंग कैसे होगा, तो बोलेंगे सर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर एक ग्रुप को यहां से उठा के हम यहां माइग्रेट कर दें, इसको माइग्रेशन भी कहेंगे, ठीक है। तो कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज यहां उठ के आ जाएगा। ध्यान से सुनो, इसको अगर उठा के हम यहां कर देते हैं बॉन्ड सहित, यानी कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन लेके मूव कर गया। समझ में आ रही बात। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, 1,2 CH3 माइनस शिफ्टिंग, 1,2 CH3 माइनस शिफ्टिंग, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमारा क्या चला गया, CH3 ग्रुप उठ करके माइग्रेट हो गया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो ध्यान से, इससे बेनिफिट ये हुआ कि ये कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप यहीं रहा, ऊपर वाला भी यहीं रहा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों, क्योंकि बोलेंगे ये मिथाइल ग्रुप CH3 माइनस के फॉर्म में माइग्रेट किया है ना, तो इस कार्बन प्लस आ जाएगा। और ये CH3 ग्रुप कहाँ जाके लग जाएगा, तो बोलेंगे सर इस पे जाके लग जाएगा। समझ में आई बात। तो अब ये क्या हुआ, तो बोलेंगे सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ। समझ में आई बात। ये क्या हुआ, तो बोलेंगे सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ।
क्लियर है। यहाँ पे अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो कितना है 3, और इधर तो है ही नहीं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना निकला हमारा, बोलेंगे सर अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना है, तो बोलेंगे सर 7 है। बोलो क्लियर है बात, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है 100%। तो चलो यहाँ तक वो समझ में आया। एक बार हमारा कार्बोकैटायन बन गया और ये बेहतरीन से बेहतरीन कार्बोकैटायन हमारा इस बार बना है शिफ्ट होने के बाद, तो इसी को कहेंगे शिफ्टिंग। क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, उससे बढ़िया बनने का संभावना था। तो बोलेंगे सर आखिर पता कैसे चलेगा कि कार्बोकैटायन को शिफ्ट करना है कि नहीं करना है। तो हमको हर सवाल में जहाँ कार्बोकैटायन बना तो दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए कि सर क्या कार्बोकैटायन तो रीअरेंज करता है, तो क्या यहाँ कर सकता है, तो बोलेंगे हाँ कर सकता है। अगर करेगा तो करेंगे, तो करने में क्या क्या कर सकता है, तो बोलेंगे सर H- हमारा शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसी का होगा। उसके बाद फिनाइल, क्या बोलेंगे PH- ये हमारा शिफ्ट कर सकता है अगर बेंजीन है, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। और क्या क्या कर सकता है, तो बोलेंगे सर CH3-, यानी कि फिनाइल का इससे ज़्यादा है मिथाइल CH3- से, और सबसे ज़्यादा H- का है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में ये हमारा माइग्रेट करता है एनायन। ठीक है, निगेटिव चार्ज एनायन। तो बोलेंगे अगर माइग्रेट करने का चांसेस है तो करेगा, उससे बेहतरीन कार्बोकैटायन बनाएगा। ठीक है, तो कर गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब कौन आएगा, तो बोलेंगे सर अब हमारा न्यूक्लियोफाइल Br- है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। बात आई समझ में, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ध्यान से समझो CH3 CH3, यहाँ पे Br हो गया, यहाँ पे CH CH3 और यहाँ पे CH3। क्या यहाँ पे कायरल कार्बन मौजूद है क्या, इस जो प्रोडक्ट बना है क्या इसमें कायरल कार्बन मौजूद है क्या, बोलेंगे सर यहाँ जो ब्रोमीन है इधर भी CH3 इधर भी CH3, 2 ग्रुप सेम हो गया तो कायरल नहीं होगा। इस वाले कार्बन को चेक करें तो इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो 2 ग्रुप सेम हो गया, तो यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, अगर कायरल कार्बन होता तो प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनता है ना, आइसोमेरिज्म का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनता है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से अगर बनाते तो प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो ध्यान से, अगर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनाते तो प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बनता, और उसको हम लोग मिलाएंगे, क्या वो प्रोडक्ट हमारा सही होता, तो बोलेंगे नहीं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और जहाँ पे कम है वहाँ पे ब्रोमीन ऐड करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में अंतर, ये प्रोडक्ट हमारा गलत हो गया, ये प्रोडक्ट हमारा सही है, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है। और क्वेश्चन में अगर मेजर लिख के आता है तब तो हमको यही बनाना होगा। माइनर प्रोडक्ट ये भी बनेगा विदाउट रीअरेंजमेंट, लेकिन ये प्रोडक्ट अगर बोलेगा तभी बनाएंगे, मेजर माइनर तभी। अगर बोलेगा मेजर बनाए तब तो यही प्रोडक्ट सही है, वो हमारा गलत हो जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है। तो शिफ्टिंग कैसे समझेंगे, धीरे धीरे हम लोग और सारा सवाल करेंगे, वहाँ पे हम लोग को आइडिया क्लियर हो जाएगा। चलो यही इसको रखते हैं, इसके बाद एक सवाल और लेंगे, फिर उसको हम लोग करेंगे।